यहाँ से हजारों व्यक्तियों ने चुनकर फतेहपुर की विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए जयपुर भेजा था। और जिस तरीके से हमारा विरोध उस पद पर आसीन व्यक्ति के बयान का विरोध है, ना कि किसी जाति और धर्म का विरोध करते। हम जाति और धर्म का विरोध करने वाले लोगों को ना हमारे आसपास हम भटकने देते। हम ये एक ही बात कहना चाहते हैं, आपको फतेहपुर की जनता और पूरी किसान कौम ने मत और समर्थन देके फतेहपुर की विधानसभा में भेजा था। और आप जिस तरीके से बयान दे रहे हो, लगता नहीं कि आप उस प्रतिष्ठित पद पर बैठने लायक भी हो। आप दूसरी बार इस फतेहपुर की विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि आप अपने दम पर गए हो? आप दूसरी तरफ तो कहते हो हम सेक्युलरिज्म का साथ लेके चलते हैं, छत्तीस कौम को साथ लेके चलते हैं, धर्म जाति की बात नहीं करते हैं। तो एक तरफ आप पूरे राजस्थान में पिछले 30 साल से लगातार किसान, जवान और नौजवान के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाले हमारे माननीय सांसद नागौर के और रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ तुम जिस तरीके से बयान दे रहे हो, उससे लगता नहीं है। मैं फतेहपुर की पूरी किसान कौम को कहना चाहता हूँ, आपके विधायक का, हमारे विधायक का, हमारे नेता, हमारी आन बान और स्वाभिमान, राजस्थान के चंदन के लाडले सांसद और किसानों के मसीहा, हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ उसके ये विचार है, शर्म से सर झुक जाना चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारा ये बयान कतई पूरी 36 कौम को स्वीकार नहीं करते हैं। ये यहाँ का नौजवान, आज हम यहाँ सैकड़ों की संख्या में आए और आपके बयान को लेकर हम गांव-गांव में जाएंगे। ये प्रदर्शन यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, हम गांव-गांव में जाकर बताएंगे। आपको जिन लोगों ने चुना है, हम उनको ये बताएंगे कि हमारे किसान नेता के बारे में, हमारे आन बान और स्वाभिमान के बारे में इस व्यक्ति के ये विचार हैं। ये लड़ाई यही समाप्त नहीं रहेगी, ये लड़ाई 3 साल लगातार चलेगी और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप माफी नहीं मांग लेते। आपका ये बयान आपके राजनीतिक कैरियर पर ऐसा धब्बा है और आपके लिए ये बयान आपकी राजनीति पर कैंसर बन जाएगा, आपके गले की हड्डी बन जाएगा। ना उगलते बन पाएगा, ना निगल पाओगे, ऐसी हड्डी बन जाएगी, तुम्हारे कैरियर को खत्म करके रख देगी। यहाँ की पूरी 36 कौम लामबंद होकर आज यहाँ पहुंची है। पूरी 36 कौम ने अपने नौजवान बेटों को यहाँ विरोध करने के लिए भेजा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम गांव-गांव में जाएंगे। आपके जिस तरीके से आपने बयान दिया है, हम शर्मिंदा है। यहाँ के नौजवान, पूरी 36 कौम, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि बेटो जाओ फतेहपुर के अंदर, आप विरोध प्रदर्शन करके आओ और ये बता के आओ कि हमारा जमीर जिंदा है, हम मरे नहीं है। हमारे नेता के खिलाफ हमारी कौम, हमारे गरीब मजदूर किसान की आवाज को बुलंद करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर तुम इस तरीके से भद्दे कमेंट करोगे तो हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हम इतनी संख्या के अंदर आए हैं तो हम ये बताने के लिए आए हैं कि हमारा जमीर जिंदा है, हमारा स्वाभिमान जिंदा है, हम मरे नहीं है, हम यही डटे हैं, हम खड़े रहेंगे, हम लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, आकब अली खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आकब अली खान मुर्दाबाद, आकब अली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, आकब अली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, आकब अली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, किसान कौम से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेंगे ये अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे ये अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आकब अली खान का माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आकब अली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मैं पूरी 36 कौम को यहाँ कहना चाहता हूँ, आप ऐसे व्यक्ति का साथ मत दो। हम यहाँ उस व्यक्ति के बयान का विरोध कर रहे हैं। अगर आज इस जगह किसी और पार्टी का मेंबर होता, किसी और पार्टी का कोई प्रत्याशी होता, हम इसी तरीके से इसी तादाद में इकट्ठे होते।
मैं पूरी 36 कौम को कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से आप बयान दोगे और बाकी के इस आदमी के समानांतर जो इस फतेहपुर के अंदर व्यक्ति है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, ऐसी हिमाकत करके देख लो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में नौजवान हैं और ये सैकड़ों की संख्या में नौजवान ये लाखों का दम रखते हैं। जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 लोग ही काफी थे, वैसे हम सैकड़ों की तादाद में आज इकट्ठे हुए हैं और जरूरत पड़ी तो हम हजारों की तादाद में इस फतेहपुर का चक्का जाम कर देंगे और किसी भी लड़ाई को इससे पीछे हटने में हम नहीं चुकेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और लोकल ने बुलाओ यार, आ जाओ, लोकल ने बुलाओ। अब मैं वीर तेजा सेना के प्रदेशाध्यक्ष रहे पवन जी ढाका जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। पवन जी ढाका। जय तेजा जी। जय तेजा जी। राम से गया ना राम राम। आज आप जगह काम ने लेके इकट्ठा हुए हाँ, जगह मुद्दे ने लेके इकट्ठा हुए हाँ, वो सब ने पतो है, पूरा राजस्थान ने पतो है कि जन जन का नेता हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ अति अभद्र भाषा का उपयोग करे गए है और बिना कोई सिरपत की बात करी गई है। तब यहाँ करे हैं बेया करे हैं, अमल खाएं हीर वो खाएं कम खाएं, जना ज्यादा बोले ज्यादा खाएं, जना कम बोले यहाँ करें बेया करें। आ चीज हर एक नौजवान और किसान जो पीड़ित है, ये बात से पीड़ित है, ठीक है, सबके चुभी है। आ बात जना आप इस जगह आज इकट्ठा हुआ और आपको विरोध दर्ज करा पाता इकट्ठा हुआ, सोशल मीडिया पर से खूब विरोध दर्ज कराए है, ठीक है। लिए मैं सब भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और आज इस जगह हर वो आदमी, हर वो व्यक्ति आपकी भावना व्यक्त करवाना है कि यार देखो आदमी राजस्थान में कटे भी कोई बात हो जाए, कटे भी कोई समाज कोई हो भी के लिए वो पूरा राजस्थान की यात्रा करके बड़े पहुंचे, चाहे ई कोने से बी कोने पर जानो है, चाहे अटिन गंगानगर से चाहे उदयपुर जानो है, तो वो आदमी पहुंचे आपके खुद के खर्चे से। कोई सरकार थोड़ी पैसा देवे, कोई जाति धर्म कोई लागू को नहीं, ठीक है। बावजूद एक जाति विशेष को टैग लगाया जाए और अनर्गल बातें करके और बदनाम करो जाए, तो ऐ की बातें और ऐ चीज़ा किसान और युवा जवान ऐ कतई बर्दाश्त को नहीं करेगो। कान आँख खोल करके सुन लीजिए, जो भी यहाँ की बातें करे हैं और करवा की सोच रहे हैं, बस आपका चंद्रमा में सोच लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए कि दोबारा से अगर यहाँ की कोई बात कोई भी घटे भी करी है तो कोई भी हद तक मिजाज कहाँ। और आज जो भी बैठे हैं मंच पर मेरा भाई, जो भी कोई फैसला लेसी ठीक है माँ से सागे हाँ और जी जान से सागे हाँ और बिल्कुल बर्दाश्त को नहीं करांगा यहाँ की चीज़ा। धन्यवाद। जय वीर तेजा जिंदाबाद। अकमली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अकमली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अकमली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हमें भागी जी बौड़िया से निवेदन करूंगा वो आए और अपने बात करें। मेरा नाम बैरा सर, फतेहपुर का नाम, तो जहाँ से ही हमेशा आगे निकलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ, जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके बात करने वाला। और ये कुछ लीडर के बारे में बोला, मैं किसी भी पार्टी का मन साझा नहीं करता हूँ। आरएलपी का इसलिए करता हूँ कि वो गरीब मजदूर और जवान और किसान की बात करते हैं, इसलिए मैं मन साझा करता हूँ। बाकी मैं रोड सेफ्टी प्रोग्राम चलाता हूँ और पुलिस की जायज मांगों की आवाज़ उठाता हूँ और उसको पूरी करवाने की मादा भी रखते हैं। और हनुमान जी तो वो है जिसने संसद में नंबर 1। और दूसरी बात, ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसको अंतिम छोर तक जीत नहीं पाई हो? ऐसा कौन सा आंदोलन नाम
हाकिम अली साहब ने जो शब्द बोले ये माफी मांग ले, बहुत इसी में जायज है। उड़ता तीर हाथ में लिया, गांव में जाना आना बंद हो जाएगा। अभी शादी थी 4 दिन पहले और मेरे ही घर में थी, घर वालों ने कहा भाई साहब हमारी लाज रखना, यहाँ मत बोलना। मैं चुकूंगा नहीं इस मामले में। बाइग्रेट ट्रैफिक फाउंडेशन है, गूगल पे सर्च कर लेना। विधानसभा तक जा सकता हूँ तो मैं रोकने की, गांव में घुसने की मादा भी रखता हूँ। तो सिर पे कफन बांध लेता है, उसको मरने का डर नहीं लगता है। कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी माफी मांग ले, इसी में सार है। और इनसे ज्यादा ताकत किनके पास है, इस बात का भी ज्ञान है। और जाति धर्म की बात करते हैं तो इनकी संख्या में उनके पास ज्यादा कार्य करता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये बात भी ध्यान रखें कि संसद में किसके ऊपर आरक्षण की बात की है उन्होंने। क्या अमगानी समाज के बारे में नहीं की? बिल्कुल। विष्णु समाज के बारे में नहीं की? तो आप अकेले जाटों के बारे में कैसे कह सकते हैं कि अकेले जाटों के नेता हैं? वो 36 कौम का यूपी, बिहार, बंगाल, जयपुर में अगर वो प्रताड़ित होता है, हनुमान जी के वहां चला गया, तुरंत उसके ऊपर काम करते हैं। क्या वो बिहार से वोट देने आया? क्या बात करते हो आप? मैंने 4 साल से ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं जिसके पीछे 400, 500 गाड़ियां चलती हैं। तो जयपुर वाली रैली के अंदर कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा खर्च करके वहां पहुंचे, सबको पता है। और इनके तो दोनों पार्टियों के नेताओं को, इनके अधिकारियों का आदेश दिया जाता है कि तुम वहां पहुंचो, फिर भी कुर्सी खाली रह जाती है। भाई सच्चाई के ऊपर आइए, कलयुग में सत्य का साथ, धर्म की रक्षा कीजिए, असत्य का साथ मत दीजिए। भले ही पार्टी को वोट दीजिए लेकिन सत्य का कम से कम गलत बोला उसके लिए ये तो कहिए कि यार आपने इस बात को तो उन दोनों पार्टियों को भी आना चाहिए था। अगर उनके किसी नेता के खिलाफ भी गलत बोलेंगे, गलत भाषा का प्रयोग करेगा, आरएलपी हमेशा साथ रहेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कम से कम ये बात पे तो ये नहीं कहना चाहिए था उनको। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे सम्मानीय पूर्व सैनिक नौरंगजी भास्कर जी से वो आए और अपनी बात रखें। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो आप देश के कर्णधार नौजवान और ये मनोज भगत सिंह, आज मेरा बहुत ही एक मुझे बड़ा दोस्त है और इन्होंने बोला कि भगत सिंह अभी जिंदा है। मंच पर बैठे विकास जी डाका और इनके सभी साथीगणों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और आप लोगों ने जो ये समय निकाला है और ये एकता और ये जोश दिखाया है, इसके लिए सब आप लोगों को तहे दिल शुक्रगुजार हूं और नमस्कार। बहुत ही मुझे बड़ी खुशी है कि अभी आप लोगों में भगत सिंह वाली प्रवृत्ति है और आप लोग जिंदे हो। बिल्कुल होना चाहिए, ये बात बिल्कुल जोश वाली बात है। और मुझे विश्वास है कि बेनीवाल साहब के खिलाफ यदि कोई बोलता है तो वो गलत है। ये एक धरती माता की, भारत भूमि की आवाज है और ऐसे देश भगत की जरूरत थी। वो वीर तेजाजी महाराज के भगत हैं, ना कोई हमारे बस की बात है ना किसी जनता की। उनको वोट मिलता है तो सिर्फ उनके काम से, और एक किसानों की आवाज को सुनने वाले वही नेता हैं। आप रात को फोन करो, विकास जी डाका बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं। और हमारे को जो भी कभी मुसीबत आई है उसके ऊपर एक फोन के साथ उसका फोन अटेंड होता है कि साहब कोई प्रॉब्लम हो। तो इस इंसान के साथ हम तहे दिल से बिल्कुल साथ हैं और मर मिटने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार। पूरी फतेहपुर तहसील का हर गांव कोने कोने तक बिल्कुल मैं विकास जी डाका का बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ। डाका जी कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी नौबत आएगी तो आपके लिए बिल्कुल तहे दिल से हर प्रकार से साथ है आपके साथ। और गुड, आप लोग सभी आज से बिल्कुल मनोज भगत सिंह है तू और बिल्कुल गुड बेटा, वेरी गुड। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। और गुड, आप में जमीर है, जोश है। सतपाल जी, वीर तेजाजी महाराज की जय, वीर तेजाजी महाराज की जय, बेनीवाल साहब की जय, बेनीवाल साहब की गुड। अब तो निवेदन करूंगा भाई, छोटे भाई गोदाना से वो अपनी बात रखें। तेजाजी महाराज की जय, राम साहब पीर की जय। मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 7 या 10 दिन में जो हमारे यहाँ के विधायक हैं हाकिम अली खां, उन्होंने हमारे लोकप्रिय सांसद बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के बारे में ऐसा ही कुछ एनिकल बयान दिया है कि वो अमल खाते हैं या और कुछ करते हैं। तो जनाब हाकिम अली खां,
मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके साथ खाया है तो आपका ये धर्म बनता है बताने का कि मेरे साथ अमल खाया है, या फिर मैं आपके साथ बैठा हूँ कुछ मतलब बातें बताते हैं कि हाकिम ने खाने ये किया और वो किया, तो ये आपका धर्म थोड़ी ना बनता है कि ये क्या मतलब आप बोल रहे हो कि माफी किस नाम से मांगू मैं, तो क्या कब मतलब कब मांगोगे आप? हाकिम अली खान बोल रहे हैं भाई मेरा अच्छे संबंध है, वो है, ये है, तो जनाब आपने यहाँ से हम लोगों ने चुन के भेजा है, तो आप एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गौर कर लीजिए। अगर आपको दोबारा विधानसभा का रास्ता देखना है तो यहाँ के किसान कौम की आवाज सुननी पड़ेगी, और कोई नहीं आएगा आप जिसके कंधों पर आप बंदूक रखी है उसके बाद मत सुनो आप। हम आपसे फिर बताना चाहते हैं, माफी आपको मांगनी पड़ेगी जनाब। कभी भी देख लेना हमसे टकराए हो तो आपको आने वाले चुनाव में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जय 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 राठी जी, राजकुमार जी, तो सही खरीदो दिल की बात बताओ, दिनेश जी के बाद में बोल बिल्कुल दिल की बात बताओ। आ जाओ। राम सुबह में तो घर को काम है सही नेता। हाँ सही फतेहपुर में जिस हिसाब से हमारे युवा भाई एक आह्वान पर महेंद्र जी भाई साहब और विकास जी भाई साहब के एक आह्वान पर यहाँ सब लोग हम इकट्ठा हुए हैं, और ये विरोध हाकिम अली खान जिन्होंने बयान दिया कि अफीम खाते हैं, सुबह क्या बयान देते हैं, शाम को क्या बयान देते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस हिसाब का जो आरोप लगाया है, इस इलाके में जहाँ भी ये लोग घुसे, इसका पुरजोर मेरे भाइयों हर गांव में इस आदमी का विरोध करना चाहिए हम लोगों को, जब तक ये माफी नहीं मांगता है। तो अगर हाकिम अली खान हमारे एरिया दातारामगढ़ में घुसता है तो हम पुरजोर उसका विरोध करेंगे, घुसने नहीं देंगे पूरे राजस्थान में इसका घुसना दूर हो जाएगा, क्योंकि इस आदमी ने किसान कौम और हर गरीब तबके की आवाज़ का विरोध किया है। उसका खुल के जो बयान दिया है उसके बारे में इसको ससम्मान माफी मांग लेनी चाहिए टाइम रहते। अगर नहीं मांगी तो उसका अंजाम मेरे भाई यहाँ के जो बता रहे हैं, आगामी चुनाव में विधानसभा का रास्ता इसका बंद हो जाएगा। और ऐसे आदमियों का अगर ये माफी भी मांगता है तो माफी मांगने के बाद भी इन लोगों का रास्ता एक बार बंद होना ही चाहिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा किसके बोलने से हम लोग ये झूठे बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे आदमी, ये हाकिम अली का बयान नहीं है, ये किसी और तीसरे आदमी का बयान है जो इसके कंधे में बंदूक रख के बुलवाया गया है। उस आदमी जो बार बार वो बयानबाजी कर रहा है, बार बार करवा रहा है, किसी शेखावाटी के नेताओं को आगे कर रहा है, क्योंकि ये बार बार हमारे दातारामगढ़ विधायक ने भी एक बार बयान दिया था, फिर उन्होंने भी माफी मांगी थी, तो ये हाकिम अली कोई बड़ी चीज नहीं, ये भी माफी मांगेगा, क्योंकि उस टाइम उन्होंने भी बयान दिया था कि हेलीकॉप्टर के पैसे अमित शाह देता है। आज उसी पार्टी के साथ यूपीए एनडीए गठबंधन में आ गया, यूपीए गठबंधन हो गया, बाद में वही बयान चेंज हो गया। नेताजी दिल से फैसला लेते, अपनी कौम का भला कहाँ हो, कैसे हो, ये सोचकर ही वो फैसला लेते, लेकिन ये लोग सिर्फ एक पार्टियों के दलाल है, उसी का इनको हक दिखता है, और जब चाहते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं तो बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो भाइयों, हमारे एरिया में हम गारंटी लेते हैं हाकिम अली को घुसने नहीं देंगे। दातारामगढ़ में टाइम बता के आ जाए, घुसेगा तो वहाँ काफी संख्या में बेटे मिलेंगे इसको। या पूछो इसका विरोध हो, जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इसको इसका आईना दिखा दो कि क्या है आरएलपी की ताकत और क्या है आरएलपी के योद्धा। 36 कौम के लड़ाके और 36 कौम के लिए जिस हिसाब से हनुमान जी पैरवी करते हैं, 36 कौम के भाई है यहाँ पे सारे आज इकट्ठे हो रहे हैं, और विरोध जब तक करेंगे, हाईवे जाम करनी पड़े वो भी करेंगे भाई साहब के लिए, सब कुछ सहने के लिए तैयार है, लेकिन उसका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी सो। आज हमारे पधारे सरे समाज के भाई, बड़े भाई, छोटे भाई और हमारे पत्रकार बंधु सभी को मेरा राम राम। आज जो यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, यहाँ हमारे 36 कौम के नेता हनुमान मेदीवाल, जो राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई भी दबा हुआ समाज हो, कोई भी हो, उसकी आवाज़ उठाने का काम करता है, चाहे किसान की हो, चाहे जवान की हो, चाहे किसी की भी आवाज़ हो, सभी की आवाज़ उठाता है। उसके ऊपर हमारे लोकल विधायक द्वारा एक बयान टिप्पणी की गई है, वो बहुत ही निंदनीय है, और विधायक महोदय को हमारे
छत्तीस समाज के लोगों, 36 कौम के लोगों ने कम से कम 100 लोगों ने फोन कर दिया कि विधायक जी ये बयान आपका सही नहीं है। इस बात नहीं, यहाँ पे किसी को नहीं आना पड़ा, लेकिन विधायक जी ने एक शब्द भी नहीं लिखा और अपने ईगो में इतने व्यस्त हो गए कि नहीं मैं माफी किस लिए मांगू, माफी आपका ये तो मेरे को तो वो ऐसे बयानों में चलता रहता है, चलता तो होता होगा, लेकिन हमारी क्या उस आपने बयान दिया तो हमारी 36 कौम के नेता हनुमान बेनीवाल के प्रति हमारी भावना हाथ हुई और हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जब तक आप माफी नहीं मांगोगे हमारा विरोध ऐसे चलता रहेगा और हम पुरजोर आपका विरोध करते रहेंगे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आज आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का हमारे स्थानीय विधायक आकम अली खान ने जिस प्रकार से आपत्तिजनक बयान दिया है बहुत ही निंदनीय है। इसी कारण हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि ये जो डोटा आसरा जी के चक्कर में आके आप ये ऐसे अनरियल बयान दे रहे हो तो आने वाले समय में फतेहपुर की जनता पागल नहीं है, आपको सबक सिखा देगी। और आपके पहले आका झुंझुनू से आते थे, आप उनको भूल गए और आपको लग रहा है कि डोटासरा जी की चंपल उठाएंगे तो हमारे को आने वाले समय में हमारा भविष्य है। यहाँ का आपका भविष्य यहाँ की जनता है, यहाँ की किसान कौम है। आपने जिस प्रकार से हनुमान जी के बारे में जो बयान दिया है आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और यहाँ का युवा इतना जागृत है और आरएलपी की जितनी भी टीम है वो आपको माफी मंगवा के छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जो समाज के जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विजयपाल जी उठा। आओ उठा जी, मीर साहब आओ, अरे आओ तो अरे दो बात कह दो। फोन में गर्मी नहीं है आपके में, बिल्कुल एक गलत बात है। आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? मैं विकास जी से निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखें। हाँ विकास जी, राम 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 साहब, राम राम साहब। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज से कुछ दिन पहले फतेहपुर के माननीय विधायक आकम अली खान ने एक बयान दिया था जिसको मैं कोट करूंगा कि हनुमान बेनीवाल अफीम खाते हैं और अफीम खा के कुछ भी बयान देते हैं। हमारे फतेहपुर सहित पूरे राजस्थान के हनुमान जी के चाहने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई थी कि हनुमान जी बेनीवाल का अपमान हुआ है। और हनुमान बेनीवाल जो व्यक्ति 36 कौम की लड़ाई लड़ता है उस व्यक्ति को अपमानित करने का काम फतेहपुर के विधायक ने किया है। उसी के अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए हमने फतेहपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और माननीय विधायक महोदय से हमने आग्रह किया कि विधायक महोदय आप माफी मांग लो और ये कह दो कि मेरे से गलती हो गई, ताकि कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं आहत हुई है, जो गांव देहात में बैठे व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई हैं, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे और अपना समन्वय बना रहे। पर विधायक महोदय के दिमाग में क्या गलतफहमी चढ़ गई, क्या ईगो आ गया उनको कि उन्होंने आज कम 5-6 दिन हो गए पर उन्होंने कोई बयान नहीं आया। कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको फोन किया कि विधायक जी आपने ऐसा कहा है क्या? हाँ मैंने कहा है। अकड़ोर कर रहे हैं कि हाँ मैंने कहा है। बहुत अच्छी बात है। उनको ये भी नहीं पता है कि इस प्रदेश में अफीम और अमल डोडा ये बैन है, ये मिलते नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अफीम खाना कौन सी बुरी बात है, सभी खाते हैं। अब वो खुद खाते होंगे या हमें नहीं पता। हम इसका प्रूफ है, हमारे पास ऑडियो है, हम सबूत के साथ बात करते हैं। तो माननीय विधायक है, वो 5वीं पहल है, बेचारे को पता नहीं है। 2 बार विधानसभा में चला गया पर यह पता नहीं है कि नशा इस प्रदेश में बैन है, अफीम डोडा अमल बैन है, पर विधायक महोदय को पता नहीं है। क्यों? विधायक महोदय को कुछ पता तो है नहीं। फतेहपुर के मुद्दों पे वो बात करते हैं नहीं। वो विधानसभा में जाते हैं, रोटी खा के वापस आ जाते हैं, मुद्दों की बात यहाँ रखते नहीं है। उनका दोष नहीं है, पर उनको जो पंच कर रहे हैं जो लोग, उनको विधायक महोदय को मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक महोदय ये बात आपको भारी पड़ जाएगी और आने वाले समय में इसका जवाब भी हम आपको दे देंगे और आपको आईना भी दिखा देंगे। क्यों आपको कैसी क्या जरूरत पड़ गई जो आप आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल पर
इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर रहे हो और ये और कह रहे हो कि इसमें कौन सी गलत बात होती है। अरे भाई गलती तो बोलिए। इस प्रदेश में हनुमान जी बेनीवाल के करोड़ों चाहने वाले हैं, करोड़ों युवा है जो हनुमान बेनीवाल को अपना आइडियल मानते हैं। उन युवाओं को आप ये कहो कि अमल खाते हो तो उन युवाओं की भावनाओं का ठेस पहुंचेगा। वो युवा इस दिशा में जाएगा कि आदरणीय एमपी साहब अमल खाते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। लाखों करोड़ों युवाओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। और आकाम अली खान को तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि समय रहता माफी मांग लो, वरना आपको गाँव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। और हमारे कार्यकर्ता आज से हर जगह ये जवाब पूछेंगे कि विधायक महोदय आप ये बताओ कि आपने कब देखा था हनुमान जी बेनीवाल को। वो ये कह रहा है मैंने देखा था। अरे भाई अनपढ़ गंवार, आपको ये भी नहीं पता कि जो अफीम अमल खाता है वो नशे में पड़ा रहता है। और वो सांसद जो 24 घंटे युवाओं की लड़ाई लड़ता है, पिछले 72 दिन से वो राजस्थान के जयपुर के शहीद स्मारक पर बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है। वो किसी जाति को नहीं देख रहा है, वो किसी धर्म को नहीं देख रहा है। पिछले दिनों जब राकेश बिश्नोई ने आत्महत्या करी थी तो बरसात में, तूफान में वो व्यक्ति 8 दिन तक जयपुर के मोर्चरी के बाहर बैठा था। SMS हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर बैठा था। वो व्यक्ति जब चोमू के रतन सिंह शेखावत को शहीद का दर्जा नहीं मिला तब हनुमान बेनीवाल उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। आप हनुमान बेनीवाल के बराबर नहीं हो, आपको भी बहुत टाइम लग जाएगा। आप तो सिर्फ कांग्रेस की टिकट के नेता हो। अगर आपकी टिकट कट जाएगी तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो आप ज्यादा हवा में उछलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल ने तो आप जैसे कईयों को उठा के विधायक बना दिया। इंदिरा बावरी को विधायक बनाने वाला हनुमान बेनीवाल था, पुखराज गर्ग को MLA बनाने वाला हनुमान बेनीवाल था। तो आप जिस टिकट के चक्कर में गुलामी कर रहे हो, अनर्गल बयान दे रहे हो, मेरा आपसे पुनः निवेदन है आप माफी मांग लो, वरना हम आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। हमारे जो युवा साथी हैं वो जब भी आप गांव में जाओगे तो आपसे जवाब मांगेंगे। और आज हम SDM को ज्ञापन देंगे, क्योंकि राज्यपाल महोदय के नाम ये ज्ञापन रहेगा कि इन पे क्या कार्रवाई बनती है, क्या मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो भी होगा। या तो ये माफी मांग लेते हैं, वरना यही मैदान और यही घोड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हाकिम अली खान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। फतेहपुर विधायक माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय हिंद। अब मैं हमारे तमाम सर्व समाज के वक्ताओं ने अपनी बात रखी। कोई भी बात और कोई भी साथी हो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है तो मैं यहाँ पर उसका स्वागत करता हूँ। दूसरी तरफ मैं MLA साहब को भी कहना चाहता हूँ, आप अपने बयान को वापस लेते हो या नहीं लेते हो। ये भोली भाली कौम, पूरी 36 कौम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करके वापस चली जाएगी। लेकिन ये तुम ध्यान रखना, गांव गांव जाएंगे और आने वाले 15 दिन बाद में इसी फतेहपुर विधानसभा में, इसी शहर में हम एक बड़ी महापंचायत का ऐलान करेंगे। गांव गांव जाएंगे और आपका बयान तो वापस लेने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। माननीय हाकिम अली खान साहब, आपको अपना बयान वापस लेना पड़ेगा और जब तक नहीं लोगे हम पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने हमें छेड़ा है, आपने हमारे नेता को छेड़ा है, आपने हमारे नेता पर व्यक्तिगत लांछन टिप्पणी की है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और पिछले 30 साल से आप तो दूसरी दफा विधायक बने हो और वो 30 साल से लगातार आपका, जब आप सऊदीया में ट्रक चलाते थे, अरे सऊदीया में चलाते थे क्या, जब ट्रक चलाने का काम करते थे तब वो विधानसभा के मेंबर थे। अपनी आवाज से उनकी आवाज से विधानसभा गूंजती थी। और आज से तुमने विधानसभा के लिए अगर लोगों के लिए काम किया होता, उनके हक और हुकूक की लड़ाई अगर तुमने बुलंद की होती, आज से 40 साल पहले इस फतेहपुर की धरती पर कॉलेज आ जाती तो तुम्हारे जैसे अनपढ़ व्यक्ति इस फतेहपुर की विधानसभा का नेतृत्व करने जयपुर नहीं जाते और तुम भी 2 अक्षर का ज्ञान ले लेते। हमारे नौजवान भाई अरब कंट्रियों में, गल्फ कंट्रियों में तगारी ढोने को मजबूर है। तुमने अगर इस फतेहपुर की जनता के लिए कुछ किया होता तो तुम्हारी को ये बयान नहीं देने पड़ते। वो खाता है, वो करता है, वो कुछ करता है, तुम्हारे पास और कुछ तो काम है नहीं। जनता के हक और हुकूक के लिए तुम बोलते नहीं हो। कांग्रेस के किसी नेता पर कुछ भी हो जाए उसके लिए तुम
इकट्ठे हो जाते हो जनता के हक के लिए। तुम कब बोले? 25-30 साल से तुम यहाँ पर फतेहपुर की विधानसभा के लोगों का, किसानों का नेतृत्व कर रहे हो। शर्म के मारे सर झुका लेना चाहिए तुम्हें। आज से 3 साल पहले कॉलेज आई है, अभी तक यहाँ पर नौजवानों को इन फर्नीचर पदों को नहीं बना गया। अब तक क्या किया तुम लोगों ने? अगर तुमने अच्छा काम किया होता यहाँ किसानों के लिए, विधानसभा में बोलते हैं कभी कि शेखावाटी नहर की हम मांग करते हैं, फतेहपुर के खेतों को नहर चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, लेकिन तुम तो हमारे नहीं किसान नेताओं पर टिप्पणी करते हो, काम कुछ है नहीं। लेकिन अब ये हमने ठान लिया, गांव-गांव जाएंगे और 15 दिन बाद में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम मीडिया के साथियों को हम आपको सूचित करेंगे और फतेहपुर में एक बड़ी महापंचायत का ऐलान करेंगे और यहाँ पूरी 36 कौम, शेखावाटी की 36 कौम इकट्ठा होकर अपनी बात रखेगी, विरोध दर्ज कराएगी और हम पीछे छोड़ने वाले नहीं है। 2028 में अगर बयान नहीं लोगे वापिस, तो 2028 में यही हनुमान बेनीवाल तुम्हारे को जड़ी बूटी पिलाएगा। 28 में जड़ी बूटी पिलाएगा। तुम तो कहते हो वो खाता है, लेकिन हम तुम्हारे को जड़ी बूटी खिलाएंगे और तुम्हारा इलाज परमानेंट 2028 की साल में होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की 36 कौम को कहना चाहता हूँ। अब हम पूरे नारेबाजी के साथ नरेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखे। जय तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय, राम साहब पीर की जय। देखो भाई लोगों, ओठा को नाम दो अख मल्ली बैरू, देखो बैरू खा ओठा को बहरू खा ना तू विरासत का मां ओ बदा जोड़े। अभी इन बैरू को कदे वो संघर्ष करे हुए हैं, कदे वो सड़कों पर कदे बैठे हुए हैं, कदे वो एक वीडियो जारी करते आपको सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ मैं कि कभी वो सड़क पर बैठ के कोई आंदोलन किया हुआ, कोई आपका समर्थन भी कदे करे वो क्या थाली बंद करियो, वो खाली मकान का वहां बैठा रहे और जनता बोली बाली फतेहपुर की वोट दे दे, वो विधानसभा में पूछूं देखो डोल को नहीं सरपंच लाएगी, डोल को नहीं सरपंच लाएगी। और मैं तो कहना चाहूँ वो सार्वजनिक माफी नहीं, वो मूर्खों बन के माफी मांगे। अगर वो नहीं उड़े तो फतेहपुर की जनता क्या मेरे का लोग घेराव करे, घेराव करता है तो घर पान निकल वाले मुंडो दिखा वाला कोने को। हमारे हनुमान बेनीवाल 36 कौम के लिए लड़ाकर 36 कौम के लिए लड़ता है। इसको शर्म नहीं आई बोलते हुए, इसको शर्म नहीं आई, क्योंकि वो पाड्डा वो मीट खाए को दिमाग पाड्डा क्यों पाड्डा वो मीट खाए को दिमाग पाड्डा वर्ग हो रहे, क्योंकि हमारे 36 कौम के लोग, हम 36 कौम के जो हनुमान बेनीवाल है वो सेवा करते हैं। जहाँ भी अन्याय होते हैं उसके खिलाफ जाता है और संघर्ष करता है, उसको न्याय दिलाता है। इसको शर्म नहीं आई बोलते हुए, इसको शर्म नहीं आई बोलते हुए, क्योंकि अपने यहाँ देखो कि मेघवाड़, मुस्लिम और जाट एक रोटी राबड़ी को मेल है। अरे जो व्यापारी लोग जाते हैं गांव में, इनके जो समाज के लोग जाते हैं हमारे से लेके आते हैं, कोई बकरे लाओ, कोई पाटो लाओ, कोई इन्हें शर्म नहीं को नहीं, वो आप पड़ी कौम के ऊपर ही तलवार चला रहे हैं कि अगर बीच में दूरी पैदा कर दो तो इनको परमानेंट ला दो। इन वोट देना तो बहुत दूर की बात है, वो पंचायत के आदमी है कौन। जय हिंद जय भारत। जो तारीख कमेटी फंस होगी मैं भी सा करूंगा नहीं। हमारी पार्टी के उनसे भी अपनी बात रखिए। सीताराम भारत माता की जय। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। आज एसडीएम कोर्ट के सामने हम
हमारी भावना व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए। हाल ही में गत दिनों में हाकम अली फतेहपुर विधायक जिन्होंने एक बयान दिया और बयान में बताया कि हनुमान जी अमल खा के बोलते। अरे आप डॉक्टर हैं या देखने गए थे? ऐसे कैसे लाइसेंस लगाते हो? न तो आपने देखा और नहीं आपने लाके दिया तो ऐसा कैसे प्रमाणित कर देते हो? किसी को बदनाम करना ये न्याय संगत नहीं है। या कोई आप अमल का धंधा करते हो तो अमल उनको खिलाने के लिए आप गए। कहना चाहूंगा हाकम अली महोदय, आप तो एमएलए लायक नहीं है। इस प्रकार की घिनौनी बातें जो करते हो ये शोभनी आपको शोभा नहीं देती। यहाँ की जनता से कहना चाहूंगा ये हाकम अली महोदय जो इस प्रकार के घिनौनी हरकतें करते हैं ये तो पंच सरपंच लायक भी नहीं। मर्यादा भंग करते हैं और बोलने का तमीज भी नहीं है। जो प्रत्येक व्यक्ति का एक दायरा होता है, वो मजदूर आदमी मजदूर तरीके से बात करता है, पढ़ा लिखा पढ़े लिखे के तरीके से बात करता है। और आपके पास में तो एक 2,80,000 वोटों की जो ताकत थी वो आप पर उम्मीद करके यहाँ बैठे। तो आज उन पर लांछन लगाया है, कल और किसी पर लगाओ। आप अपने स्वयं की गिरबान में झांक के देखो कि आप स्वयं क्या हैं। घुमा भी आप हो, जगह जगह आपकी जगह जो है भूमियों में आपका शेयर भी रहता है और आप 2 नंबर का काम करते हैं। ये मैं कहूंगा सम्मानित भाइयों, आपको कहना चाहूंगा कि आप ये यहाँ के क्षेत्रवासियों में कहना चाहूंगा कि ये हाकम अली एमएलए जो है आने वाले गत चुनाव में पूर्व लग जाएगा। साथ ही में हमारे आज धरने पर वहां से पूर्व बैठे हमारे साथी, ये मुंगीबेरी सरकार तो कुछ नहीं देख रही। हमने ऐसा ही भर्ती रद्द कराने के लिए भी बात करी और आज धरने पर आरएलपी की टीम हनुमान जी बेनीवाल बैठे तो ये घिनौनी हरकत करना चालू कर रहे हैं। हमने प्यार से भजन लाल सरकार को भजन के माध्यम से समझाया, हमने ज्ञापन देकर भी समझाया, हमने हवन करके भी समझाया, हमने गिरफ्तारियां भी दी और 1 लाख युवाओं का आंदोलन भी किया। उसके बाद में मुंगीबेरी सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा और गत दिनों में हनुमान जी बेनीवाल का लाइट का कनेक्शन घर का काट। सम्मानित भाइयों, कहना चाहूंगा मेरे मीडिया के भाइयों से, ये घिनौनी राजनीति है। किसी तरीके से वो दबे नहीं, झुके नहीं, डटे रहे। तो अब बीजेपी पार्टी वालों ने एक घिनौना काम करना चालू कर दिया। जबकि 18 लाख रुपए का बिल बाकी निकाला था, 11 लाख रुपए का, और समझौते के तहत मार्च में 2 लाख रुपए जमा कर दिए गए। जब समझौता ही हो गया तो बकाया राशि कहाँ रह गई? बताओ, अब रह गई क्या? तो ये घिनौनी बात है। अब बंगला खाली करने का भी नोटिस दे दिया। अरे भाइयों, 50-60 बंगले तो और भी आउटन कर रखे हैं जो न एमएलए है न एमपी है, तो उन सब क्या खाली करवा दो। और ये सबकी लिस्ट अभी जल्दी जारी हो जाएगी और ये बीजेपी कौन कौन सा काले कारनामे कर रहे हैं भी सामने आ जाएगी। गत दिनों में पेपर लीक हुए तो मोदी जी के खुद के भाषण थे यहाँ कि छात्राओं के साथ न्याय होगा और जो जिन्होंने ये पेपर चोरी मामला किया है उनको जमीन में से भी निकाल करके
सलाखों के पीछे भेजेंगे। अरे कहाँ गए तुम्हारी वो बातें, कहाँ गए तुम्हारे वो शब्द? इतनी जल्दी तो कोई भैंस भी नहीं फिरती, इतनी जल्दी आप फिर ये बीजेपी वाले जो प्रधानमंत्री महोदय की भाषा है, जनता के साथ धोखा करके, युवाओं के साथ धोखा करके और बुलावड़े भाषण दे करके और सत्ता में चले गए। सत्ता में जाने के बाद में भूल गए, जैसे काबा में से कफर बदलता है, आप बदल गए। काबा में जैसे कफर नहीं फिरता है, उसी प्रकार ये बीजेपी वाले फिर गए। सम्मानित भाइयों, कहना चाहूंगा आपको कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखें। इनका मुंह तोड़ जवाब, जब 11वें महीने में पंच सरपंच के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत राज के चुनाव होने वाले हैं, तो मुंह तोड़ जवाब दे, इनको घर बैठाने का काम करें। सम्मानित भाइयों, सबके 36 कौम के हनुमान बेनीवाल ही काम में आते हैं। जब भी कोई काम याद करते हैं, 36 कौम के भाई, दलित, शोषित, पीड़ित, महिला, जब एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो, दूसरी तरफ हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी, वहां हनुमान बेनीवाल ही गए थे। अब कहना चाहूंगा मैं, आप हाकिम अली जी होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। 2-4 में नारे लगाऊंगा। हाकिम अली विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाकिम अली विधायक फतेहपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाकिम अली होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर के बयान करो, बयान करो, बयान करो। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगने के लिए बयान करो, तो बयान तो कोई बात नहीं, इतना समझ जी। तो हाकिम अली महोदय, विधायक महोदय फतेहपुर, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। विधायक फतेहपुर, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। धन्यवाद साथियों। क्या यार, 2 मिनट कोई बात नहीं। किसान भाइयों, राम राम। आज 4 साल हो जाएंगे, 13 दिन बाकी है मेरे धरने को। मैं एक किसान हूँ, जो कि मुझे कोई भी अभी तक न्याय नहीं मिला है, जबकि खन्ना साहब सीजे उनसे पहले सीजे साहब थे, वो न्याय की पट्टी से, न्याय की देवी से पट्टी हटा दी गई है, ऐसा अखबारों में आया था। और अंदर बैठी होगी न्याय की देवी है, शायद मुझे न्याय, सच्चाई पे न्याय मिल जाएगी। मुझे नहीं, सच्चाई को न्याय मिलना चाहिए। हर एक किसान को 70 साल से उसका हक नहीं मिला है। हनुमान बेनीवाल जी के यहाँ नामांकन भरा गया, संभागीय आयुक्त ने बाई हैंड एक लेटर भेजा था, 2 घंटे वाले की बेटी लेके आई थी बाई हैंड, जबकि वो कानून में नहीं था। फिर मैं हनुमान बेनीवाल जी के पास नागौर गया रातों रात, तो उन्होंने सुबह पहले मुझे बुलाया कि उन्होंने फ़ोन किया कि साहब दूसरे जिले का किसान रोते रोते मेरे पास आया है, तो ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि इसका न्याय सुनो क्या है। उन्होंने तुरंत वो लेटर फाड़ा और बोले कि इसको जो भी काम इसका रुका, मेरा नामांकन रुकवाया, उन्होंने तुरंत रुकवाया। फिर 1 महीने बाद में क्या दबाव आया कलेक्टर साहब के यहाँ तहसील में, फिर उन्होंने ये मेरा नामांकन फिर बर्बाद किया। लेकिन मुझे अभी न्याय मिला नहीं है, लेकिन अभी शायद मुझे लगता है कि न्याय मुझे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं यही धरने पे, तो न्याय मिलने तक ये धरना मेरा जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। यार हेलो, राम राम। राम राम। यहाँ के विधायक है, बनजिला विधायक, इसका नाम बस कंडक्टर भी है, अनपढ़ विधायक। 200 विधानसभा में सबसे कम शिक्षित ये विधायक है। और रही बात हनुमान जी बेनीवाल पे नशा करने का आरोप, अमल खाते ऐसे कहते हैं, मैं इसको पूछता हूँ, तूने देखा था या तूने प्रयोग किया था जो नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। पिछले दिनों इसने कई बार वीर तेजा के कुछ सदस्यों के बारे में यहाँ आने पर भी कुछ कहा था। मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ कि जूतियों की माला तेरी को 38 पंचायत यहाँ जाटों की है। तू जाति मतभेद करके लड़ाना जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग तेरे को मानते नहीं है, क्योंकि तू हज के पैसे खा गया, वक्फ बोर्ड के पैसे खा गया, मस्जिदों में पैसे खा गया। तू यहाँ तक बकरों के टूल लेता है, बकरों की जो गाड़ियां चलती है उनके टूल लेता है। और मैं इसको चेताना चाहता हूँ कि लक्ष्मणगढ़ से जयपुर तक के 200 स्टैंड है, तेरी पिटाई अवश्य होगी। तू किसी को साथ पेशों को ले ले, किसी को ले ले,
क्योंकि जाट समाज इतना कमजोर नहीं है। जो व्यक्ति 36 कौम के साथ रह कर न्याय दिलाता है, हर कौम को न्याय दिलाता है। मुस्लिम समुदाय भी अच्छे लोग हैं, लेकिन तूने तो सगे भाई के साथ धोखा किया है। तेरा सगा भाई बबलू खान जिसका इंतकाल हो चुका है, वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो उनके परिवार का नहीं हो सकता, तो आम जनता का क्या होगा? ये तो जाति जनगणना कुछ लोगों के बैकों में आके यहाँ के भोले वाले लोग इसको वोट देते हैं। और यहाँ के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनमें जाट का खून है, जिनकी रगों में जाट का खून दौड़ता है, और उनके बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है, क्योंकि शर्म आने से जिस विधानसभा में ये चुनाव लड़ रहा है, जाटों के बिना तेरा औचित्य बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं है तेरा। यहाँ पे तू ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पे ऐसी जाति मतभेद करके यहाँ पे दोबारा बहुत बड़ा कोई विधायक या मंत्री बन जाऊं। तेरे कम से बड़े भाई साहब और तेरे को दोनों को ये है कि आप दोनों घूसखोर हो, एक रीढ़ चोर है, एक बकरा चोर। तू पहले क्या करता था? तेरे क्या क्या घाटा में? तेरे को 35 विधानसभाओं में जाने के लिए अनुमान से माफी नहीं, पैरों पड़ना पड़ेगा तेरे को। दूसरी बात, तू जिस भाई साहब के चक्कर में आ रहा है, उसके तो पुत्र RS, उसने पेपर चोर करके बेरोजगारों को पता नहीं क्या क्या कर दिया, लोग फांसी गा रहे हैं उसके लिए। सड़क पर कब संघर्ष किया हनुमान जी ने? आज तक सड़क पर संघर्ष किया। चाहे उसका बिजली बिल आप बकाया है नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे ये भर के आ रहे हैं। उनके पिताजी सन 1993 से विधायक हैं। जब आप बस कंडक्टर थे, आपके भाई कंडक्टर थे, ड्राइवर थे, जिन आपके घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, वो छात्र से लेकर आज तक हनुमान जी ने संघर्ष किया। नहीं कि तेरी तरह चंदा वसूल किया, तू बाहर जाता है करने के लिए और अपने समुदाय के लोगों को ठक्कर खाता है। हनुमान जी का ये आपकी तरह ऐसा कारनामा कहीं तू उजागर कर सकता है तो सामने आके मीडिया से बात कर। दूसरी बात, यहाँ के फतेहपुर विधानसभा के जितने भी नौजवान साथी हैं, ये नहीं है कि हम कोई जातिवादी कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग जो यहाँ के इसके गांव के कुछ लोग एक्सीडेंट में उनका जीवन लीला समाप्त हो गई थी, उनके बारे में इसने गलत स्टेटमेंट दिए थे कि वो नशा कर रहे थे, वो ऐसे थे, क्योंकि वो इसकी बातों में नहीं आते थे, इसका खुलकर विरोध करते थे। और यहाँ पर जो लोग आए उनसे मैं एक विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि इसको सोशल मीडिया पे इतना भागट करो कि खुद पैरों पड़ जाए, जहां भी मिले। इससे डरने की क्या बात है? इस लोकतंत्र में सबका बराबर अधिकार है। एक सांसद के बारे में मैं उचित टिप्पणी कर दूं, कुछ भी कहूँ, ये थोड़ी उचित बात है। और इसने आज तक फतेहपुर विधानसभा को गुमराह किया। यहाँ पर कौन सा विकास किया इसने? कोई विकास नहीं किया। इसने अपने घर का विकास किया, खुद का विकास किया। और लास्ट में ये नौबत आ गई कि कांग्रेस सरकार यहाँ पर इसको टिकट दे रही है। क्यों नहीं है कोई? क्योंकि ये कांग्रेस में पैसे भरता है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा जैसे लोगों को पैसे देता है। इसका कोई औचित्य नहीं है। इसको राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। ये तो चुनाव तो कोई भी जीत जाता है। चुनाव जीतने से कोई लोगों के दिल में राज थोड़ी करता है। इसका खुलकर विरोध है यहाँ पर। क्यों है? क्योंकि ये जाति मतभेद करके लोगों को आपस में लड़ाना और आपस में जैसी बड़े बड़े अच्छे लोगों के बारे में गलत टिप्पणी करना। नशा मुक्ति के लिए हनुमान जी हर बार सोशल मीडिया पे कहते हैं कि युवा जितने भी मेरे सदस्य RLP के नहीं, जो भी सदस्य किसी भी पार्टी को, लेकिन आप नशा न करें, आप गाड़ियां धीरे चलाएं। उनका स्टेटमेंट तो हर रैली के अंदर ये जारी होता है, लेकिन इसने जो स्टेटमेंट दिया है ये बड़ा अपनी TRP लेने के चक्कर में दिया है और ये खाएगा जूत। इस TRP के चक्कर में जूत खाएगा और हो सकता है हम तो 1-2 दिन अंदर चले जाएंगे, लेकिन ये बच के थोड़ी जाएगा। यहाँ से विधानसभा जाने के बीच में 200 स्टैंड आते हैं। 200 स्टैंडों पर इसका खुलकर विरोध होगा और वीर तेजस सेना तो खुलकर विरोध करेगी। वीर तेजस सेना में 2-3 प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो असली वीर तेजस सेना है वो तो जूत मारने वाली सेना है। वो किसी के गरीब के साथ न्याय नहीं उड़ देती है। ये आए दिन इसका काम एक है। यहाँ पे जो कांग्रेस शासन है इसमें पूरी पुलिस थाने में और मुख्यालय में, यहाँ पे SDM कार्यालय में अपने आदमी लगा रखे थे और इसको जो मंथली और बंदी देते थे वही कर्मचारी यहाँ नौकरी करते थे। इसको ये रास नहीं आ रहा था कि यहाँ के स्थानीय लोग मजबूत हों और मेरे खिलाफ बोल न सके। इसलिए हम सब आज SDM साहब को ज्ञापन देंगे और इसको बर्खास्त करने की मांग करेंगे। और उसके लिए बर्खास्त करें तो अच्छी बात है। और हम तो जहां मिलेंगे इससे आपस में टक्कर ही लेंगे, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि वीर तेजस सेना का दायित्व ये किसी समाज के, कोई समाज हो, 36 कौम को हम साथ रखने का वादा करते हैं और उसके साथ अगर कोई अन्याय होता है तो हम खुलकर बोलते हैं। आप जैसे विधायक आप क्या करोगे? नॉन एजुकेटेड विधायक 200 विधानसभा में सबसे कम पढ़ा लिखा विधायक यही है। इसको अगर पूरे परिवार का इंग्लिश में नाम नहीं लिख सकता और ये अंदर प्रश्नकाल के शून्य प्रश्नकाल के दौरान कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट नहीं मंगाता, ये हिंदी में मोटे अक्षर में मारवाड़ी में लिख के अपने OSD से पूछता है क्या लिखा हो इसमें, कुछ नहीं है। इसने जो बरगला के जो बातें कही हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग तो इसको मानते नहीं है। जो असली कायम कहनी है, जो आर्मी BSF डिफेंस में जो नौकरी करते हैं वो तो इसको जानते हैं कि वो सबसे कम पढ़ा लिखा है, कौम के काम आने वाली है।
क्योंकि 36 कौम के नेता हनुमान जी बेनीवाल सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते हैं, हर कौम की आवाज उठा रहे हैं। उनके खिलाफ इसने अंदरगल बयानबाजी की है। इसका खामियाजा इस अगली विधानसभा में गमछेवाड़े भाई साहब और इसको दोनों को आरएलपी की टीम और पूरी तेजा सेना दोनों लक्ष्मण विधानसभा और फतेहपुर विधानसभा का जमकर विरोध करेगी। और दिल्ली को देखो और कोई है फतेहपुर पूर्व तो लगाई थी उपखंड कार्यालय पर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम युवा साथी बुजुर्ग जो यहाँ पधारे हैं, 36 कौम के लोग हैं। 36 कौम के जो लोग यहाँ पधारे हैं, उन सब का इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। विगत दिनों फतेहपुर से एक एमएलए है जिसका नाम हाकम अली है। उसने 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले 4 बार के विधायक रहे, 2 बार के सांसद, किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल के बारे में जो अनर्गल बयानबाजी की है, उसका सर्व समाज घोर निंदा करता है, उस एमएलए की बर्तरफी करता है। ये एमएलए चाहे हाकम अली हो, चाहे रामलाल हो, चाहे श्यामलाल हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर राजस्थान में कोई भी उस किसान नेता के बारे में करेगा, उसका सर्व समाज पुरजोर पहले भी विरोध करता है और भविष्य में भी ऐसे छुटभये नेता जो पार्टियों के नेता है, उनका विरोध जारी रहेगा। हनुमान जी बेनीवाल का नाम इसने सोच समझ के लिया है। आप लोगों को यह बात समझने की आवश्यकता है। इसने कोई बयान कोई ऐसे हवा में नहीं दिया है, बहुत सोच समझ के बयान दिया है इसने। क्योंकि जब आदमी अपने रसातल की ओर जाने शुरू हो जाता है तो किसी न किसी बड़े आदमी का नाम लेके उसके सहारे वापस वो सीढ़ी हासिल करना चाहता है जिससे वो लुढ़क के नीचे जा रहा था। ये हाकम अली विधानसभा में चला गया और विधानसभा में किस वजह से चला गया ये आप सब लोगों को पता है। महरूम बहरू खाजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे थे पूरे प्रदेश में। चाहे कहीं भी पूछ लो कि विधायक बहरू खाजी कैसे व्यक्ति थे, उनके बारे में पूरा प्रदेश सम्मान की दृष्टि से देखता है। उनके बारे में कोई भी गलत टिप्पणी उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में किसी समाज पर नहीं की। हाँ, ये जातीय जहर घोल के चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतकर जनता की अपेक्षाओं पे कहां खरे उतरते हैं। विधायक बहरू खाजी की विरासत इनको मिल गई। गाड़ी चलाने वाला सही कह रहे हैं यहाँ पूर्व वक्ता कि गाड़ी चलाने वाले का दिमाग तो मोटा ही रहेगा। उससे आप ये अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि जो बाहर अपने घर परिवार का लालन पोषण करने वाला व्यक्ति आज 3 लाख मतदाताओं का मालिक बन जाए और उससे अपेक्षा करे कि जो व्यक्ति अपने घर का भरण पोषण करने के लिए बाहर कमाने गया था, यहाँ कमाई नहीं कर सका, यहाँ अपने परिवार को नहीं पाल सका, उस व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी कमान दे दोगे तो उससे अपेक्षा है आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले भी ट्रक ड्राइवर था, आज भी ड्राइवर है, उसकी औकात ड्राइवर की है। विधानसभा में उसको गलती से चला गया। हनुमान जी बेनीवाल के बारे में जो भाषा का प्रयोग किया है, इनके परिवार के लोग, मुझे जहां तक जानकारी है, इनका सगा भांजा एनडीपीएस में पकड़ा गया था। इसका मतलब इनको उन जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, जो मादक पदार्थ बेचते हैं, उनसे हाकम अली की सांठगांठ है। ये मैं खुला आरोप लगाता हूँ। हाकम अली अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार के लोग जो एनडीपीएस में पकड़े जाते हैं, उनको ढकने के लिए जो उनके काले कारनामे हैं, हनुमान जी बेनीवाल के नाम का सहारा लेके ये टीआरपी पाने का प्रयास कर रहा है। हाकम अली यहाँ से विधायक है और मैं चैलेंज करता हूँ, हाकम अली ये कह के दिखा दे कि वो मुस्लिम समुदाय के वोटों से चुनाव जीता है, ये कह दे। और हमारा नेता हनुमान बेनीवाल जो सरेआम कहता है कि नागौर लोकसभा क्षेत्र से अगर मैं देश की महापंचायत में गया हूँ तो इन मुस्लिम भाइयों के 2 लाख वोटों से गया हूँ। अगर प्रदेश में सबसे बड़ा कोई मुस्लिमों का रहनुमा है
मुस्लिम समाज का सबसे चहेता नेता है तो हनुमान बेनीवाल है, 36 कौम का नेता है। लेकिन मुस्लिम समाज जिन्होंने नागौर से उनको सरजमी पर सरताज को उन्होंने संसद तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे नेता राजस्थान में कभी कभी कबारी पैदा होते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह दे, मैं चैलेंज करता हूं कि जाट समुदाय की वजह से वो लक्ष्मण जीता है, कोई व्यक्ति नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये लोग जब समय आता है तब तो जातियों में बांट देते हैं और जब समय निकल जाता है तब उनका नाम लेने में इनको शर्म आती है। ऐसे नेता को कमजोर करने के लिए ऐसे छुटभैया नेता सड़कों पे बहुत फिरते हैं और ये चाहता है कि हनुमान जी बेनीवाल बयान दे, उसके बाद में मैं माफी मांगू। अरे तेरी औकात क्या है हनुमान बेनीवाल से बयान देने की? हाकम अली है कौन? उसके बराबरी करने के लिए फतेहपुर में हनुमान जी बेनीवाल के हजारों कार्यकर्ता है, वो भी उनसे ज्यादा मादा रखते हैं। हाकम अली की औकात क्या है जिसको जवाब हनुमान जी बेनीवाल दे? इसकी सोच, आप इसने सोच समझ के बयान दिया और इसने सोचा हनुमान जी थोड़ा बहुत बयान दे देंगे तो उसके बाद में मेरी दुकान वापिस सेट हो जाएगी। ये भी प्रयास कर रहा है कि हनुमान जी इस बयान पर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दे। अरे हाकम अली, तुम्हारे बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए फतेहपुर की किसान कौम अभी जिंदा है, आवश्यकता नहीं है हनुमान जी बेनीवाल को तेरे बयान पर। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी से टकराने का मादा रखता है, जो व्यक्ति राजस्थान सरकार से रोज सड़कों पे लड़ता है, वो हाकम अली जैसे तुच्छ नेताओं के बयान की प्रतिक्रिया देगा। ये सोचना भी हाकम अली तुम्हारे दिमाग की गंदी उपज है। फतेहपुर के नौजवान अभी भाई ने कहा 15 दिन बाद में महापंचायत करेंगे। हाकम अली, इस सोशल मीडिया के माध्यम से और यहाँ उपस्थित तमाम कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो हम जहाँ चैलेंज करें वहाँ हम भिड़ने के लिए तैयार हैं। किस सड़क पे तुम निकलना चाहे तुम तैयार है। किसी भी गांव में तुम्हें घुसना है उसका कार्यक्रम जारी कर दे, हम आने के लिए तैयार हैं। हाकम अली, हमें अपने कमजोरी में लोगों से पंगा ले लिया है, हम कमजोर नहीं हैं। तुम जैसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए सड़क से संसद तक हमारा नेता लड़ता है और तुम जैसे छुट भैया नेताओं का इलाज करने के लिए हम जैसे कार्यकर्ता इन सड़कों पर हमेशा तैयार रहते हैं। जब तुम्हारा मन करे चैलेंज कर लेना। हाकम अली, आज हम चैलेंज करके जाते हैं। 15 दिन में बाद में इस फतेहपुर उपखंड मुख्यालय पर किसान महापंचायत की घोषणा की गई है। उस किसान महापंचायत में इतना सैलाब ला देंगे कि हाकम अली को अपने घर से निकलने के लिए भी एस्कॉर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अपने घर से नहीं निकलेंगे। हमने आज तो राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देकर एक अपील की है कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, संविधान की शपथ लेकर जिस व्यक्ति ने शपथ ले रखी है, उसने नशे के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अमल जैसे प्रतिबंधित मादक पदार्थ की बात की है। हनुमान जी बेनीवाल जो 4 बार के सांसद है, 4 बार के विधायक है, 2 बार के सांसद है, लगातार 30 साल से युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किसान कौम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जो अनर्गल बयान दिया है, राज्यपाल महोदय से मांग है कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, जिसने संविधान की शपथ ली है, ऐसी अनर्गल बयानबाजी करता है, उसको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। तो फतेहपुर की जनता तो 2028 में इसको बर्खास्त करेगी। लेकिन हमारी मांग है समय रहते राज्यपाल महोदय संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई करें और हाकम अली को बर्खास्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 5 आदमी जाके ज्ञापन दे देंगे। चलो 5 को सही उठा हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। माफी मांगो। माफी मांगो।
मांगो, हाकम अली माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हाकम अली माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अरमान बेनीवाल जिंदाबाद, अरमान बेनीवाल जिंदाबाद, अरमान बेनीवाल जिंदाबाद, अरमान बेनीवाल जिंदाबाद। हाकम अली माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हाकम अली माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हनुमान जी का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। अमरावी का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। हाकम अली माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हाकम अली माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हाकम अली माफी मांगो। मुर्दाबाद, हाकम अली मुर्दाबाद, 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 बस कंडक्टर मुर्दाबाद, 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 हाकम बस कंडक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय विधायक माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हुक्म लिखा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बयान वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान कौम अपना अपमान नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। किसान कौम अपना अपमान नहीं सहेगी, नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। बोले तेजाजी महाराज की जय, बोले तेजाजी महाराज की जय। यार मेरे टैग में तो यार वो कॉपी मांगा तो बिन बेरों पड़ जाने यार तुम साइन करेंगे। मैडम ये थोड़ा आगे आने दो भाई साहब। अरे इस साइड हो जाओ भाई आराम 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 आ मीटिंग सीधो सही है, सही है, सही है, सही है। थोड़ा लंबा लंबा हो जाओ यार, जो बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे हो जाओ भाई साहब, और पीछे लंबा हो जाओ। हाँ आराम से हो जाओ। हाकम अली माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हाकम अली माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बोलिए तेजाजी महाराज की जय, जिंदाबाद, हाकम अली मुर्दाबाद, 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 हाकम अली मुर्दाबाद, 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 फतेहपुर विधायक मुर्दाबाद, 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 बस कंडक्टर 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 मुर्दाबाद, 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 टायर पंचर वाला मुर्दाबाद, 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 टायर पंचर वाला मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, फतेहपुर विधायक के होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, फतेहपुर विधायक के होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, होश में आके माफी बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, पूर्व विधायक नशे से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दूध खाना शुरू करो। गाँव गाँव जाके दूध खाना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। चलो भैया बंद करो, बंद करो, हाकम अली आमल की सप्लाई बंद करो, बंद करो। हाकम अली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अब एक चोरी का मामला अरे यार चलो